गुलिस्तान के गांव में एक कच्चे मकान में खाला शरीफा अपने मिठू के साथ रहती थी। खाला शरीफा एक गरीब औरत थी और गांव में अपनी बेकरी चलाकर रोजगार कमा रही थी। आखिरकार दो जादुई परियों ने खाला शरीफा की जिंदगी को कैसे बदला और खाला शरीफा ने शहजादी सुनैना को नई जिंदगी कैसे दी। खाला शरीफा एक उम्र रसीदा खातून थी जो एक खूबसूरत गांव के किनारे पुरानी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। इनका कोई बेटा बेटी ना था और शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था। जिंदगी की सख्तियों ने खाला शरीफा को मजबूत बना दिया था। वो सुबह सवेरे उठती, अपना दुपट्टा सर पर लेती और काम में लग जाती थी। इनके पास एक ही साथी था, एक खूबसूरत ज़हीन तोता जो इंसानी ज़बान में बात करता था। इस तोते का नाम मिठू था। वो अक्सर खाला शरीफा के साथ बैठकर कहानियां सुनता और गांव वालों की बातों पर चुटकुले छोड़ता। दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। खाला शरीफा का जरिया मुआश इनकी बेकरी थी। वो अपनी झोंपड़ी के साथ एक छोटी सी दुकान चलाती थी जहां वो केक, पेस्ट्री, बिस्किट और चॉकलेट खुद बनाती थी। गांव के लोग खाला शरीफा की बेकरी की अशिया को दीवानावार पसंद करते थे। सब कहते थे खाला के हाथ में जादू है, क्योंकि इनके बनाए हुए केक खाते ही खुशी दिल में उतर आती थी। लेकिन हकीकत में खाला शरीफा के पास वाकई जादू था जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखती थी। इनकी बेकरी की तह में एक खुफिया कमरा था जहां दो खूबसूरत परियां रहती थी, नूरैन और जिले। नूरैन और जिले खाला की दोस्त थीं और रात के वक्त जादुई अशिया तैयार करने में मदद देती थी। इनके पास फूलों की खुशबू से महकते आटे, चमकते चीनी के क्रिस्टल और बोलते हुए चॉकलेट थे। बेकरी का हर आइटम जिले और नूरैन के जादुई लम्स से तैयार होता, इसलिए हर चीज इतनी लाजवाब और यादगार होती। मगर परियां